Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode we are going to discuss about machine learning methods. And there is 4 recognized machine learning methods. First one is supervised, second one is unsupervised, third one is semi-supervised and fourth one is reinforcement. जितने भी मशीन लर्निंग मेथड्स हैं इन सब का अपना यूनिक बेनिफिट होता है, यूनिक यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती है एंड वो क्या होती है वो वन बाय वन हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड के बारे में। सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड में एक होता है ट्रेनिंग डेटा, ओके, एंड एक होता है सुपरवाइजरी सिग्नल। एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं क्या, हम इन दो वर्ड्स की मदद से समझेंगे आखिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड होती क्या है। ओके, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग डेटा की तो ये इनपुट को शो करता है और जब हम बात करते हैं सुपरवाइजरी सिग्नल की तो ये आउटपुट को शो करता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्रेनिंग डेटा यहाँ पर क्या होता है। ट्रेनिंग डेटा इज नथिंग बट इनपुट इनटू द सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड and this trained data contain training examples and may be possible कि वहाँ पर वन इनपुट हो या फिर हो सकता है मोर देन वन इनपुट हो। मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑन इनपुट्स, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ इनपुट। लेकिन जब बात आती है सुपरवाइजरी सिग्नल की मीन्स आउटपुट की, सो देयर इज ओनली वन डिजायर्ड आउटपुट। फर्स्ट हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ओके, इनपुट कैन बी एनी नंबर ऑफ बट आउटपुट वुड बी वन ओनली। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और आता है, उस वर्ड का नेम है डेटा सेट। अब डेटा सेट क्या करता है, कंटेन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स जब हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं हमें वहाँ पर जरूरत पड़ती है डेटा सेट की। हम बोल सकते हैं डेटा सेट कंटेन बोथ इनपुट एंड आउटपुट फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन। व्हाट इज डेटा सेट, दिस इज नथिंग बट डेटा। जो वर्ड हमको हाईलाइट करना है वो कौन कौन से, एक है ट्रेनिंग डेटा, एक है सुपरवाइजरी सिग्नल मीन्स आउटपुट और एक है डेटा सेट। लेकिन इसके अलावा एक ट्रेनिंग डेटा जो वर्ड हमारे सामने है, साथ में एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल करके भी वर्ड हमारे पास में है। आखिर ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्या है, ट्रेनिंग डेटा क्या है। इन मशीन लर्निंग ट्रेनिंग डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स and training examples is represented by an array। अरे और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है हम सभी लोग जानते हैं। हम या तो अरे बोल सकते हैं, ओके, या फिर वेक्टर कह सकते हैं या फिर फीचर वेक्टर कह सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स है जो हमको इन टर्मिनोलॉजी को हमको याद रखना पड़ेगा मशीन लर्निंग में कि वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स में ट्रेनिंग डेटा क्या होता है। हमने वन मोर थिंग देखी थी कि ट्रेनिंग डेटा कंटेन्स ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ओके, ट्रेनिंग डेटा यहाँ पर है क्या यूज है ट्रेनिंग डेटा का सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। हियर इज ट्रेन वर्ड, डेट मीन्स मशीन को किसी चीज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि वो मशीन पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक्सपर्ट हो सके। ओके, तो ट्रेनिंग डेटा क्या है, मशीन को ट्रेनिंग देने का मीन ट्रेंड करने का काम करता है। लेकिन अभी यहाँ पर एंड नहीं होता है। आखिर ट्रेंड क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन है, सो डेट इट कैन अप्लाई दोज पैरामीटर्स टू डिफरेंट pieces of information in the future। आई थिंक यहाँ से मीनिंग क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर में आने वाले इनपुट को
आइडेंटिफाई करके डिजायर्ड आउटपुट दे दे, इसलिए मशीन को पहले से ही विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डाटा एक्सपर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है टू एल्गोरिथम्स की। एक हो गया क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम और एक हो गया रिग्रेशन एल्गोरिथम। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग के अंदर मीन्स सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता क्या है। एक्चुअली हमको नेम से मालूम पड़ रहा है, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रुपिंग की जा रही है, कुछ कैटेगरी बनाई जा रही है। सो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट्स ऑन विच लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन। बट एक्शंस लेंगा कौन? मशीन। तो बाय मशीन भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते। मीन्स यहाँ पर एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। यदि हम इसको सिंपल तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं यूज टू क्रिएट आउटपुट्स डेट आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इन सुपरवाइज लर्निंग। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रिग्रेशन एल्गोरिथम क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूज टू क्रिएट आउटपुट्स डेट कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू बट within a specific range determined by the programmer। सो ये दोनों ही एल्गोरिथम आते हैं सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स के अंदर। लेकिन जब हम इन दोनों लर्निंग को मीन्स यदि हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम को मिला दे तो उस केस में हमें मिलेगा सिमिलैरिटी लर्निंग। सो व्हाट इज सिमिलैरिटी लर्निंग? दिस इज आल्सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो एक्चुअली ओवरलैप किसको कर रही है? ये ओवरलैप कर रही है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम और रिग्रेशन एल्गोरिथम को। वैसे हमने काफ़ी कुछ देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है? तो नेम पे ध्यान देना है हमको। बात हो रही सुपरवाइज्ड लर्निंग की, मीन्स पहले हम डेटा की मदद से मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, देन वो मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बन रही है। सो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड everything can be interrupted by human intervention if needed। यानी यहाँ पर ह्यूमन का रोल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ह्यूमन का रोल है। एक पर्सन ह्यूमन उस मशीन को ट्रेन कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा अनसुपरवाइज के अंदर होता है क्या? तो हम अभी देखेंगे अनसुपरवाइज के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को देखा फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे। वी आर सर्चिंग फॉर लैपटॉप्स। हम लोग कहाँ पे सर्च कर रहे थे? इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। बट व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन फेसबुक, you will find same products in Facebook ad। सो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो प्रोडक्ट आए कैसे? आखिर फेसबुक को कैसे पता क्या फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या देख रहे थे, क्या सर्च कर रहे थे, या अमेजन के ऊपर क्या परचेस करने वाले थे? मीन्स कहीं ना कहीं पे हमने खुद ही फेसबुक को कहीं ना कहीं पे ट्रेंड किया है कि फेसबुक को हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है कि हमने सर्च इंजन को ट्रेंड किया हो सकता है कि हमने हमारे वेब ब्राउज़र को ट्रेंड किया हो।
यानी हमने सुपरवाइज लर्निंग दी है, लेकिन जो पैरामीटर्स हमने फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू दिए हैं ताकि हमको फेसबुक पे वो वाली एडवर्टाइजमेंट दिखे, अगर हम उनको चेंज कर दें, मीन्स अगर हम एक्स प्रोडक्ट की जगह पे वाई प्रोडक्ट को सर्च करने लग जाए तो हमको यहाँ पर वाई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी। यानी कहीं ना कहीं पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कुछ इंटरप्ट आ रहा है। सो नाउ आफ्टर सुपरवाइज लर्निंग मेथड हम डिस्कस करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड्स के बारे में। वैसे सुपरवाइज को डिस्कस करने में ही हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि अब अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट हमारे लिए टफ नहीं होगा। ओके, कुछ पॉइंट। पहली चीज़ अभी हमने क्या देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग मेथड के अंदर, ओके, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि सुपरवाइज के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बट अनसुपरवाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन की तरफ से कोई भी इंटरप्ट अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड के अंदर नहीं होता है। प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग वो इतना स्ट्रांग कोड ऑलरेडी बना चुका है कि अब उस कोड को सुपरवाइज या ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड क्या होती है। In unsupervised machine learning, okay, we just upload the input. Then next what? बात आती है ग्रुपिंग की, ओके, और बात आती है आउटपुट जनरेट करने की। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो मशीन है, मशीन इज सेल्फ रेस्पॉन्सिबल इन ग्रुपिंग together and creating ideal outputs. सो यहाँ पर क्या वर्ड हमने देखा कि सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है, यानी मशीन खुद ही अपना वर्क कर रही है। तो क्या यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है? सो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है, इससे हमको क्लियर हो जाएगा। सो पहली चीज़, द इंफॉर्मेशन in the algorithm which is run by unsupervised learning method is not, अब हमको क्या ध्यान देना है कि that information is not labeled, not classified and not categorized बाय ह्यूमन। मीन्स यहीं पे हमको मालूम पड़ जाता है कि ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, द कोड डेवलप्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल प्रॉब्लम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मीन डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कोड लिख रहा है, वो किस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। सो ये थी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। वैसे भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। नाउ नेक्स्ट इज सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड। सो सेमी सुपरवाइज मीन्स नेम से हमको मालूम पड़ रहा है, ओके, नॉट कंप्लीट अनसुपरवाइज्ड। इसको हम लोग सेमी सुपरवाइज बोल सकते हैं, या फिर नॉट कंप्लीट सुपरवाइज्ड, इसे हम लोग सेमी सुपरवाइज बोल सकते हैं। अब सुपरवाइज क्या होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड्स क्या होती है, हमें दोनों के बारे में ही पता है। डेट मीन्स हम सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में यहाँ पे आइडिया निकाल सकते हैं। सो वी कैन से सेमी सुपरवाइज्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ अ मशीन लर्निंग मेथड where computers are programmed with
सम ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, मिसिंग एनी ट्रेनिंग लेवल, एंड जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग मेथड होती है, ओके, इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कंसिस्टेंटली, ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड टू द वीकली सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स। मीन्स इस रेंज के अंदर हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड को पुट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग से वीक के बीच में, क्योंकि ऊपर हमको क्लियर हो रहा है कि जो सेमी सुपरवाइज है वो कंप्लीट अनसुपरवाइज भी नहीं है, कंप्लीट सुपरवाइज भी नहीं है। अब सुपरवाइज लर्निंग मेथड के बारे में तो हमको पता है, फिर आखिर ये वीकली सुपरवाइज लर्निंग मेथड क्या होती है? सिंपल, हम लेंगे केस ऑफ ट्रेनिंग लेवल्स। जब ये लिमिटेड हो एंड प्रेसाइज हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वीकली सुपरवाइज लर्निंग मेथड है। तो आखिर सेमी सुपरवाइज का गोल क्या है? सो सिंपल गोल ऑफ सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज to improve outcomes without making it complete unsupervised। सो इसका मीनिंग ये है कि जो डिवाइस यूज़ किया जाएगा, ओके, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग मेथड। यहाँ पे एग्जांपल लूँगा मैं लूडो का, ओके। जब हम लूडो प्ले करते, या फिर सिंपल अगर मैं बोलूँ, व्हेन वी प्ले विथ कंप्यूटर इन लूडो, सीधे आप यहाँ पर देखेंगे एक ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है कंप्यूटर से, यानी एक कंप्यूटर ह्यूमंस के जो भी मूवमेंट है उनको देख के सीखता है, क्या कि कंप्यूटर को चलना कहाँ पे, कंप्यूटर का टर्न किस जगह पे आएगा। ये एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग मेथड का। मींस गेम थ्योरी के अंदर इस मेथड का बहुत यूज़ किया जाता है। गेम थ्योरी बोल सकते हैं हम लोग, ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर भी यूज़ किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। नाउ एक डिफरेंस टेबल हमारे सामने है, ओके। इस टेबल को स्टडी करने से हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं सुपरवाइज के अंदर। सो दिस लर्निंग डील्स विथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अनसुपरवाइज की बात करें तो यहाँ पर क्लस्टरिंग और एसोसिएटिव रूल आ जाता है, और जब रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लोरेशन आ जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा होता है। लेकिन जब बात आती है रीइंफोर्समेंट की, यहाँ पर एजेंट का इंटरेक्शन होता है। मीन्स एक तरह का मशीन होती है सामने जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, हिट एंड ट्राई मेथड। अब यदि हम सुपरवाइज में देखें तो हाईली सुपरवाइज होती है, अनसुपरवाइज इज नॉट सुपरवाइज। लेकिन जब रीइंफोर्समेंट की बात होती है तो यहाँ पे सुपरविजन डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर। अभी हमने बात की थी गेम थ्योरी की, ओके। मीन सामने भी कंप्यूटर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सुपरविजन। नेक्स्ट, इन सुपरवाइज लर्निंग इट मैप्स लेबल डेटा टू नॉन आउटपुट। लेकिन जब बात आती है अनसुपरवाइज की तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेडिक्ट किया जाता है आउटपुट को विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स, ओके। एंड रीइंफोर्समेंट के अंदर इट फॉलोज द ट्रायल एंड एरर मेथड। यदि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, सो सुपरवाइज लर्निंग में हम यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्टिंग हाउस रेंट। एक एग्जांपल है, ओके। जनरली हम लाइफ में देखते हैं कि अगर हमको किसी हाउस का रेंट प्रेडिक्ट करना है, हम क्या करते हैं, सेम टाइप के बहुत सारे हाउसेस के रेंट को पहले पता करते हैं।
और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हाउस का रेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हाउस का ये रेंट होने वाला है। अगर हम लोग इन अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आता है रिकमेंडेशन, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी क्या चॉइस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा रिकमेंडेशन। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें, मीन्स यहाँ पर किसी एजेंट की बात हो रही है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार एक एग्जाम्पल है यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का, या फिर कोई भी गेम जब हम कंप्यूटर के साथ में प्ले करें हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। सो ये थी मशीन लर्निंग मेथड्स, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।